नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। एक तरफ तो कांग्रेस इस फिराक में लगी हुई है कि किस तरह से नीतीश कुमार को मनाया जाए और उनको संयोजक की भूमिका में लाया जाए, तो दूसरी तरफ बिहार में हलचल बहुत तेज हो गई है और इतने दांव पेच दिखाई दे रहे हैं जिसके बाद अब ये कहा जाने लगा है कि बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। अब नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, इसका मतलब यह हुआ कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तब प्रश्न उठता है कि आखिर में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, ये जो सवाल उठा है, इस सवाल उठने की दो तीन वजह है। देखिए, पहली वजह तो 31 दिसंबर को जो लालू प्रसाद यादव की विधानसभा स्पीकर से मुलाकात होती है, उस मुलाकात ने कई सियासी लोगों के कान खड़े कर दिए हैं और हलचल बहुत तेज हो चुकी है कि क्या राजद कोई गुड़ा भाग करने जा रही है। चूंकि राजद के पास जो है 114, राजद का अपना मतलब है कि सिर्फ राजद नहीं, राजद का जो कुनबा है माइनस जदयू, उनके पास 114 जो है विधायक हैं और 8 की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि ये बहुत दिनों बाद हुआ है जब विधानसभा अध्यक्ष जदयू का नहीं है, वो राजद के हैं। तो यानी सब कुछ आप कहें कि विधानसभा के भीतर की जो कमांड है वो राजद के पास है। अब ऐसी स्थिति में जब ये हलचल चल रही हो कि नीतीश जी इधर उधर जा सकते हैं और उसमें ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात के अब मतलब निकाले जाने लगे हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो जब 2022 में नीतीश कुमार महागठबंधन में आते हैं और आने के साथ ही वो जिस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में खड़े होते हैं, तो वो दरअसल उसको लेकर लोगों में बड़ा कौतूहल था कि अचानक नीतीश कुमार कांग्रेस के पक्ष में इतने खड़े नजर क्यों आ रहे हैं। और उसके उलट आप देखिए कि जो उनकी 28-29 तारीख को बैठक हुई दिल्ली में, वहां वो कांग्रेस के ऊपर बिफर पड़े थे। लेकिन शुरुआती दिनों में जब वो गठबंधन का हिस्सा बने थे तो इसलिए वो कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि लालू प्रसाद यादव कोई बड़ा खेल कर सकते हैं और उनके 8, 10, 11 विधायक तोड़कर और वो अपनी सरकार बना सकते हैं। इस संभावना को नलीफाई करने के लिए नीतीश कुमार हमेशा कांग्रेस के पक्ष में खड़े रहे। और देखिए, वो भी उस पार्टी के पक्ष में जिसका आप देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई अपना आधार नहीं बचा हुआ है, लेकिन बस वो इसलिए कांग्रेस के पक्ष में खड़े रहते थे क्योंकि उनको ये मालूम था कि 19 विधायक कांग्रेस के भी हैं और कांग्रेस जब तक चाहेगी नहीं तब तक लालू प्रसाद यादव कोई खेल कर नहीं सकते हैं। तो इस वजह से उस बिहार में जहां कांग्रेस का अपना कोई राजनीतिक वजूद नहीं बचा है, वहां के सबसे बड़े नेताओं में शुमार नीतीश कुमार कांग्रेस के लिए हमेशा बाहें फैलाए बैठे रहते थे, खासतौर से महागठबंधन में आने के बाद से। लेकिन अब तो चीजें बदल गई हैं। अब तो उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया अपनी उस पार्टी की बैठक में, जहां उन्होंने राहुल गांधी, कांग्रेस सबको आड़े हाथ लिया। यानी अब लालू प्रसाद यादव के सामने संभावनाएं खुली हुई है। तो क्या वो कोई खेल करने जा रहे हैं? ये जो बैठक हुई है, यानी जो विधानसभा स्पीकर और लालू प्रसाद यादव की मेल मुलाकात हुई है, उस मेल मुलाकात के बाद से ये चर्चा बढ़ गई है। अच्छा, इससे पहले ये कहा ही जा रहा था कि जदयू में एक खेमा है, यानी वहां 2 खेमे साफ हैं, एक वो जो भाजपा के पक्ष में है और दूसरा वो जो जदयू के राजद के पक्ष में है। तो एक तो इधर स्पीकर से मुलाकात होती है और दूसरा जदयू के भीतर की जो रसाकसी है उसने जो है कई तरह की संभावनाओं को जन्म दिया है। अब उन संभावनाओं में एक सवाल तो ये उठा है कि क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही है। और देखिए, इस कवायद का मतलब यह हुआ कि जदयू में गड़बड़ी होने जा रही है और ये जो गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी नीतीश कुमार, जाहिर सी बात है कि बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के,
तो इसलिए यह बताया जा रहा है, जो चर्चा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, कि उनको इस बात का अंदेशा है कि इस तरह का खेल हो सकता है, इस तरह का गुड़ाभाग हो सकता है। तो एनडीए के लिए तो उन्होंने, आप एक तरह से कहें कि रास्ता खोला है। बताया जाता है कि जो चर्चा चल रही है उस चर्चा में नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं जो रास्ता भाजपा की तरफ जाता है। लेकिन वहां जाने के लिए जो पहली शर्त है वो ये कि अब मुख्यमंत्री जो है वो कोई और होगा, नीतीश कुमार नहीं होंगे। तो बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक चेहरे की तलाश में है। अब वो चेहरा कौन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि नीतीश कुमार किसको लेकर आते हैं। तो ये जो एक शर्त है वो दरअसल जो पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस में एक पेच है, और उस पेच को चूंकि लालू प्रसाद यादव भी आप ये कहें कि बड़े घुटे हुए राजनेता हैं, तो वो भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुछ कर सकते हैं, तो वो भी गुड़ा भाग लगा रहे हैं। और इधर नीतीश कुमार भी गुड़ा भाग लगा रहे हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं तो किसी और को बनाया जाए। अब वो ढूंढाई खोजाई चल रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस गठजोड़ में एक और पेच है, वो ये कि चिराग पासवान को भी तैयार करना है। क्योंकि चिराग पासवान इस गठजोड़ के रास्ते में एक रोड़ा भी है। क्योंकि आप देखिए कि सबसे ज्यादा हमला 2020 में इसी बात को लेकर हुआ था कि चिराग मॉडल, और फिर किस तरह से उनका एक तरह से आप कहें कि निजी नुकसान हुआ। तो इस कारण चिराग पासवान को भी इस गठजोड़ के लिए तैयार करना है। और तीसरी चीज जो इसमें है, जो आप कहें कि भाजपा के नजरिए से, देखिए भाजपा बताया जाता है कि स्पष्ट है कि अब आप सीएम नहीं बनेंगे। दूसरी चीज, भाजपा ये मानकर चल रही है कि भाई हम 20 सीट पर लड़ेंगे, वो तो हम जीत जाएंगे। क्योंकि वो नया एनडीए जो आकार में आया है तो उसमें और भी स्टेक होल्डर हैं। उनकी जो जहां भाजपा लड़ रही है और जहां भाजपा का 1-to-1 फाइट होगा महागठबंधन से, वहां भाजपा का मानना है कि हम सारी सीटें निकाल लेंगे। लेकिन जो सीटें एनडीए में जाएंगी उन सीटों पर इंडी गठबंधन भारी पड़ेगा। तो अब इसके लिए जरूरी यह है कि बड़ा मुफीद जो है वहां पर कॉम्बिनेशन बने, और वो आप ये कहें कि ट्रस्टेड, और आप ये कहें कि इसका ट्राई किया जा चुका है वो गठजोड़ तो जदयू के साथ ही है। क्योंकि जदयू के साथ गठजोड़ का मतलब है कि 40 सीटों की गारंटी। तो इस लिहाज से भी भाजपा सोच रही है, लेकिन वहां मामला एक ही है, वो ये कि मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल नीतीश कुमार को इस तरह के संदेश दिए गए हैं कि ठीक है, आप कोई खोजिए और आप आइए सेंटर में, हमें आपकी जरूरत यहां है। अब उसमें देखिए एक चीज ये भी हो रही है कि लोकसभा का नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़कर सेंटर की सियासत करेंगे, ये तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन 2-3 चीजें बहुत प्रोमिनेंट तरीके से नजर आ रही हैं। पहला ये कि ललन सिंह के हटने के बाद से राजद एक्टिव मोड में आ गई है, और इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा कैंसिल की, और जो स्पीकर हैं विधानसभा के उनसे लालू प्रसाद यादव की मुलाकात होती है। और जब ललन सिंह के इस्तीफे की बात चल रही थी उसी दरमियान जदयू के भीतर टूट की भी बात चल रही थी, और कहा जाता है 11 विधायकों ने सीक्रेट मीटिंग की है। तो ये 3 चीजें, यानी स्पीकर से मुलाकात, विधायकों की सीक्रेट मीटिंग और तेजस्वी यादव का ना जाना, ये 3 चीजें ये बता रही हैं कि बिहार में राजद कुनबा जो है वो एक नए मुख्यमंत्री की तलाश में है, एक नए चेहरे की तलाश में है, जो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव है, उनको बनाने की फिराक में है। और दूसरा, चूंकि नीतीश कुमार जिस तरह से चाहते थे उस तरह से इंडी गठबंधन में कुछ हुआ नहीं, तो अब ये बोझ वो ढोने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए वह भी एक नए चेहरे की तलाश में है जिसको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और तीसरा ये कि चिराग पासवान को भी
मनाने की कोशिश है, किसी तरह से वो मान जाए। चौथा ये कि भाजपा ट्रायड और ट्रस्टेड जो उनका कॉम्बिनेशन है उसी पर उतरना चाहती है। वो नाहक जो है कोई आप एक तरह से कहें कि खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार नया चेहरा ढूंढ रहे हैं ताकि आगे बढ़ा जा सके, और वो संभवतः दलित चेहरा खोज रहे हैं। और दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो जो है वो तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि जो बिहार की राजनीति है ये कौन सा करवट लेने जा रही है, और उसके बाद ये जो इंडी है उसका क्या कुछ होगा। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।